साथियों नमस्कार। मैं रोहित अवस्थी आज पुनः आपके समक्ष अष्टवक्र गीता के अध्याय 3 के सूत्र 11 से लेकर के सूत्र 14 तक के व्याख्यान के लिए उपस्थित हूँ। अष्टवक्र गीता अध्याय 3 सूत्र 11। माया मात्रमिदं विश्वं पश्यन् विगत कौतुकः अपि सन्निहिते मृत्यो कथम त्रस्याति धीर धीः। अर्थात जो इस विश्व को माया मात्र देखता है और जो आश्चर्य को पार कर गया है वह धीर पुरुष मृत्यु के आने पर भी क्यों भयभीत होता है। व्याख्यान। गुरु शिष्य से यह जानना चाहते हैं कि वह मृत्यु से भयभीत तो नहीं है। वे कहते हैं अज्ञानी के लिए तो संसार ही सत्य है, वह इसी में रहता है, खाता है, पीता है, हंसता खेलता है, बड़ा होता है, संसार के राग द्वेष प्रेम घृणा सबसे प्रभावित होता है। वह संसार को ही भोग का साधन व उन्नति का मार्ग मानता है। किंतु आत्मज्ञानी को जब वास्तविकता का ज्ञान हो जाता है तो वह संसार को माया भ्रम देखने लगता है, क्योंकि उसे इससे भी बहुमूल्य मिल गया है। अज्ञानी को इन विचित्रताओं से भरे संसार को देखकर आश्चर्य भी होता है, किंतु ज्ञानी को वास्तविकता का ज्ञान हो जाने से वह इस आश्चर्य को भी पार कर जाता है। संसारी तो मृत्यु से भयभीत होता ही है, न जाने इसके बाद कौन सी योनि मिलेगी, स्वर्ग नरक में क्या सुख दुख होंगे। सबसे बड़ी उसकी जीने की व भोगने की वासना की मृत्यु हो रही है एवं वह अनजाने पथ पर जा रहा है, इससे भय लगता है। मरते सभी हैं, यह जानते हुए भी मरना कोई नहीं चाहता। ऐसे सभी अज्ञानी तो मृत्यु से भयभीत हैं ही। किंतु अष्टवक्र जी जनक से पूछ रहे हैं कि ज्ञानी होकर जब तूने संसार को माया की भांति जाना ही नहीं, देख लिया है, तो भी मृत्यु से भयभीत होता है। क्योंकि ज्ञानी तो मृत्यु से भयभीत नहीं होगा, वह उत्सव की भांति उसका स्वागत करेगा। शरीर के प्रति आसक्ति रखने वालों की ही मृत्यु को ही केवल मृत्यु का अधिक भय लगता है। सूत्र 12। निष्प्रहम मानसम यस्य नैराश्येपि महात्मनः तस्यात्मज्ञान तृप्तस्य तुलनाकेन जायते। अर्थात जिस महात्मा का मन नैराश्य में भी स्पृहा नहीं रखता, उस आत्मज्ञान से तृप्त पुरुष की तुलना किससे की जाए। व्याख्यान। अष्टवक्र जी राजा जनक से अब ऊंचे स्तर का प्रश्न करते हैं कि संसारी तो मृत्यु से भयभीत होते ही हैं, किंतु ज्ञानी को तो भयभीत नहीं होना चाहिए। भय इच्छा और वासना के छूटने से होता है, अन्यथा कोई भय नहीं है। वे कहते हैं ज्ञानी संसार की तो क्या मोक्ष की भी इच्छा नहीं करता। यदि उसे मोक्ष की भी इच्छा की तो वह उसकी वासना ही है, एवं जहाँ वासना है वहाँ मोक्ष नहीं होता। जो बिना किसी प्रकार की इच्छा करते हुए केवल आत्मज्ञान से तृप्त है, केवल आत्मानंद का ही अनुभव कर रहा है, वह मुक्त ही है। ऐसे व्यक्ति की तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। गुरु शिष्य से अर्थात अष्टवक्र जी राजा जनक से यही जानना चाहते हैं कि इसकी मोक्ष में स्पृहा तो नहीं है। सूत्र 13। स्वभावादेव जानानो दृश्यमेतन्न किंचन इदम ग्रहमिदम त्याज्यम सकिम पश्यति धीर धीः। अर्थात जो जानता है कि यह दृश्य स्वभाव से ही कुछ नहीं है, वह धीर बुद्धि कैसे देख सकता है कि यह ग्राह्य है और यह त्याज्य है। व्याख्यान। अज्ञानी को आत्मा का ज्ञान नहीं होने से वह संसार को ही सब कुछ मानता है और उसी को सब कुछ देखता है। किंतु जिसे आत्मज्ञान हो गया है, उस ज्ञानी को आत्मा की ही संपूर्ण सत्ता ज्ञात होने लगती है। वह संसार को अनित्य मायाजाल भ्रम समझने लगता है। उसे आत्मा ही नित्य एवं सत्य प्रतीत होती है। फिर वह इस अनित्य जगत से क्या प्राप्त करने की इच्छा रखता है। जिसे महान व विराट मिल गया, वह शुद्र की उपेक्षा क्यों करेगा। आत्मज्ञानी को यह सब दृश्य जगत स्वभाव से ही कुछ नहीं है एवं सब कुछ आत्मा ही है, ऐसा ज्ञान हो जाता है। ऐसा ज्ञान इस संसार में न कुछ त्यागने योग्य समझता है। अर्थात ऐसा ज्ञानी जो है वो इस संसार में न कुछ त्यागने योग्य समझता है, न ही कुछ ग्रहण करने योग्य। त्याग और ग्रहण दोनों ही अहंकार के रूप हैं। अहंकार वश ही संसारी सब कुछ अपने लिए पाना चाहते हैं एवं उन्हें त्यागने में भी उसका अहंकार ही है। वह छोड़ता भी है तो पुनः स्वर्ग में मिलेगा इस आश्वासन पर छोड़ता है। पाखंडी अहंकारी सब कुछ छोड़कर नग्न हो सकता है, किंतु ऐसा भी यदि अहंकार के कारण ही किया गया है तो यह त्याग नहीं, मूढ़ता ही है। छोड़ना पाने की कोई शर्त नहीं है।
जहाँ भी मैं मौजूद है, कर्ता मौजूद है, वहाँ अहंकार होगा ही। ज्ञानी त्याग करता नहीं, उसे त्याग घटता है। त्याग होता है, किया नहीं जाता। वह सब कुछ अपना कुछ समझता ही नहीं है, सभी ईश्वर का समझता है। वह संसार को कंकड़ पत्थर से अधिक महत्व नहीं देता। फिर किसका त्याग करे, वह किसको ग्रहण करे। भोग और त्याग दोनों ही अहंकार के रहते कृत्य हैं। ज्ञानी के लिए दोनों का कोई महत्व नहीं है। सूत्र 14। अंतस्तस्य अंतस्तस्य कशाशयस्य निर्द्वन्द्वस्य निराशीषः यदृच्छ्यागतो भोगो न दुखाय न तुष्टये। अर्थात जिसने अंतःकरण के कषाय को त्याग दिया है और जो द्वंद्व रहित और आशा रहित है, ऐसे पुरुष को देव योग से प्राप्त भोगों में न दुख है न सुख। व्याख्यान। अब अष्टावक्र जी राजा जनक को पूछते हैं कि तू आत्मज्ञानी है, तेरे अंतःकरण से विषय वासनाओं संबंधी सारा मल धुल चुका है, तू द्वंद्व रहित और आशा रहित हो चुका है। तुझे दैव योग से प्राप्त भोगों को ईश्वर का प्रदत्त समझकर भोग करना चाहिए। तुझे इनमें सुख दुख का अनुभव नहीं होना चाहिए। अर्थात जो भी अच्छा बुरा होता है उसे देव योग समझकर भोग लेना चाहिए। यदि ऐसी प्रतिक्रिया होती है तो इसका अर्थ है अभी मन जीवित है, आत्मज्ञान हुआ नहीं है। ज्ञानी वही है जो विवेक से जीता है। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या ग्रहण है, क्या त्याग है, इसका निर्णय अपने विवेक से ही करता है। वह सांसारिक नियमों मर्यादाओं से प्रभावित नहीं होता। गुरु अष्टावक्र अध्याय 3 के इन 14 सूत्रों के द्वारा अपने शिष्य के आत्मज्ञान की परीक्षा कर रहे हैं। इति अष्टावक्र गीतायाम तृतीयम प्रसंगम समाप्तम। मित्रों, यहाँ पर अष्टावक्र गीता का तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। अगले चौथे प्रसंग में हम राजा जनक के उत्तरों के माध्यम से एक बार पुनः अष्टावक्र गीता को समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।